हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फार्म्स इन स्पेक्ट्रा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर जो कि है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर को बुक में 2 स्टोरीज में डिवाइड किया है, लाइक 2 स्टोरीज है इस चैप्टर में। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी, और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इन दोनों को कंबाइन ना करते हुए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ताकि आपको जो पहले पढ़ना है, जिसमें आपको ज़्यादा डाउट है, आप उसको पहले पढ़ सको। ठीक है, एट योर ओन कन्वीनियंस। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे मेजर क्वेश्चन जो 1 मार्कर आ सकता है कि इसके ऑथर कौन है, तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है लियाम OH हार्टी। ओके, उसके बाद ये स्टोरी किस पे बेस्ड है, कौन इसका मेन कैरेक्टर है, तो इसका मेन कैरेक्टर है द यंग सीगल। ठीक है, और वो मतलब उसके बारे में क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या स्टोरी लाइन है, तो उसका ज़रा सा मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ। तो ये उस यंग सीगल की स्टोरी है जो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता है, और डर का कारण क्या है कि उसको अपने विंग्स यानी अपने पंख पर विश्वास नहीं है कि वो उड़ेगा तो वो प्रॉपर्ली उसको उड़ने में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, उसके जितने भी यंगर सिबलिंग्स हैं, लाइक छोटे भाई बहन हैं, वो उनके जो विंग्स हैं, वेरी ऑब्वियस वो उससे छोटे हैं तो उनके विंग साइज़ भी थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके सिवा भी वो लोग बड़े आराम से फियरलेसली यानी बिना डरे उड़ पा रहे हैं। लेकिन जो यंग सीगल है वो इतना करेज, इतना साहस ही नहीं इकट्ठा कर पा रहा है कि वो उड़ पाए। जब भी वो आगे आता है सोच के कि नहीं अभी आई ट्राई, वो एज तक ऐसे आता है और उड़ने की अटेम्प्ट भी करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो हर बार डर जाता है। ही बिकम्स अफ्रेड। हिज मदर एंड फादर ट्राई टू कन्वेंस हिम। नाउ लाइक ह्यूमन के केस में क्या होता है, जब भी हम लोग कुछ करने से डर रहे होते हैं या किसी चीज़ में बहुत डाइसी होते हैं, तो यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और काफ़ी चीज़ों से हमको मोटिवेट भी करते हैं। तो लाइकली इसके पेरेंट्स ने भी उसको काफ़ी कन्वेंस किया, मोटिवेट किया, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको थ्रेटन किया, यानी उसको धमकाया कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे मर जाओगे, यू विल स्टार्व। बट ये सब करने के बाद भी ही कुडंट मूव, मतलब इतना सब के बाद भी वो हिल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका डर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पूरा दिन वो देखता था अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को उड़ता हुआ, और कैसे वो पेरेंट्स को देखता था कि वो उनको सिखा रहे हैं कि कैसे वेव्स में आपको ऐसे ऐसे फ्लाई करना है, ना लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो now one day the whole family flies to a big plateau, and on opposite that was on the opposite cliff, and the seagull is sitting hungry। यानी कि पूरा का पूरा फैमिली जो है वो एक दूसरे प्लेटो पे चला गया है जो कि ऑपोजिट साइड पे है, बट सीगल जो है बेचारा अकेला बैठा हुआ है, और वो क्या है, वो हंग्री है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली वो उड़ा नहीं, उसको खाना मिला नहीं, तो वो भूखा है। द सन वॉज राइजिंग इन द स्काई and he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। So basically अगर आप लोगों ने एक ऐड देखा हो, एक ग्लूकोज का ऐड आया था, है ना, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे दिखाया है कि जो सन है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉ लगा के बच्चों से उनका सारा का सारा एनर्जी सक कर रहा है। तो ऐसा ही होता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो आप लोग, और अगर आप लोगों में ज़्यादा अच्छे से खाना वाना भी नहीं खाया, आप बहुत कमज़ोर फील करोगे। ठीक है, तो वैसा ही बेचारे यंग सीगल के साथ हो रहा है, उसके केस में हो रहा है कि वो काफ़ी हंग्री फील कर रहा है, और फिर वो अपनी मम्मा से, मदर से अपनी बोलता है कि ही बेग्स कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, गेट सम फूड फॉर मी। तो उसकी मदर क्या करती है, ये देख के उसको एक फ़िश का पीस उसकी तरफ थ्रो करती है ताकि वो उसको पकड़े और खा सके। अब देखो, वो ऑल्दो उड़ने से बहुत डरता है, लेकिन जो भूख है, वो भूख ने उसको ऐसा, मतलब यू कैन से ऐसा पागल कर दिया है कि वो बिना सोचे समझे जंप करता है ताकि वो उस फिश को पकड़ सके। एंड व्हाट ही सीज द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, वो ही इज़ इन द एयर। ओके, यानी कि वो जो है नीचे एकदम गिरने वाला टाइप से है, बट उसने उसी समय क्या किया, जैसे उनकी टेंडेंसी है, उसने अपने विंग्स ओपन करे, एंड नाउ ही कैन सी कि वो बहुत आराम से फियरलेसली वो भी अपने सिबलिंग्स के साथ उड़ रहा है। Okay, then he completely forgot that he has not always been able to fly। यानी कि इस मोमेंट पे आके वो भूल ही चुका है कि वो कभी पहले उड़ ही नहीं पाया था। ठीक है, एंड ही वॉज लाइक नियर द सी नाउ। जब वो थोड़ा सा नदी के आसपास आते हैं, उसके ऊपर से उड़ रहा है, तो वो देख रहा है कि कैसे उसके नीचे एक ग्रीन सी उसके नीचे है, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा क्योंकि इससे पहले वो कभी उड़ा ही नहीं।
ठीक है। फिर क्या हुआ है, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर सिस्टर सब जो है नीचे ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर पे लैंड कर जाते हैं उसके जस्ट आगे, ठीक है। और फिर वो उसको भी बोलते हैं कि तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम डाउन। ही ड्रॉप्ड हिज लेग। नाउ जैसे उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उसने भी नीचे आया, वो उस ग्रीन सी पे उसने अपने लेग्स रखे, बट उसकी टांगे जो थी वो उसमें क्या होना शुरू हो गई, उसमें नीचे ऐसे ऐसे जिसको धंसना या डूबना टाइप कहते हैं, ऐसे होने लग गई। और ये सब देख के वो डर गया, तो वो रोने लग गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो एकदम से अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करे और ऊपर उठे, लेकिन वो इतना टायर्ड था क्योंकि उसने खाया नहीं था कुछ, वो बहुत हंग्री भी था, तो वो वीक फील कर रहा था, इसलिए वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। तो उसको लग रहा था कि उसके जो फीट हैं वो नीचे नीचे डूब रहे हैं, नीचे नीचे धंस रहे हैं, ठीक है। उसका जो बेली पोर्शन था वो भी नीचे टच होने लगा, लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट वो आगे बिल्कुल भी नहीं सैंक किया और वो आराम से उस पर फ्लोट हो रहा था, ठीक है। तो ये सब देख के उसकी फैमिली क्राइंग एंड प्रेजिंग, मतलब आउट ऑफ, दे वर सो इमोशनल ये देख के कि फाइनली उनका जो बेबी है वो भी फ्लाई कर रहा है, उसने अपने फियर को ओवरकम कर लिया है। तो वो इतने खुश हुए कि वो सब उसकी तारीफ़ें करने लग गए, दे स्टार्टेड क्राइंग। और फिर उसको क्या ऑफ़र किया, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी उनको पता था वो हंग्री है तो उसको भी उन्होंने फूड ऑफ़र किया, राइट। एंड एट द एंड इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग एंड he made his first flight successfully. So इस चैप्टर का जो नाम है वो फुल्ली जस्टिफाइड है कि किस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुल बना लिया, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. इफ देयर इज एनीथिंग यू नीड टू बी repeated or you want more clarity on it, just like the previous videos I would mention, you can mail it to us, the queries and all. And thank you for watching and keep learning.